प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में हम आपको सलाम कहते हैं और आपको सलामती देना प्रभु यीशु मसीह में अपनी खुश नसीबी समझते हैं। आप यूट्यूब का थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या ये सच है कि एक पास्टर जादूगर है? अगर नहीं तो वो चमत्कार कैसे करता है, या फिर वो चमत्कार परमेश्वर की सामर्थ से होते हैं या किसी और सामर्थ से होते हैं? आज कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे, कुछ ऐसे ही मुद्दों पर हम लोग बातें करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, किस तरह से यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे और किस तरह से आज के पादरी चमत्कार करते हैं। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह ने कई बार चमत्कार करने के बाद अपने चेलों को, वरन जिसके साथ उसने चमत्कार किया, उससे मना किया। मरकुस 7 अध्याय में पढ़ सकते हैं, एक बहरे को और गूंगे को उसने जब चंगाई दी, उसके कानों को खोला, उसकी जीभ को बोलने की सामर्थ्य दी, तब उसने मना किया कि किसी से ना कहना। क्यों यीशु मसीह ऐसा कर रहा था? मैं चिन्ह और चमत्कार के विरोध में नहीं हूं कि चिन्ह और चमत्कार नहीं करने चाहिए, पर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में बहुत से ऐसे प्रचारक है, बहुत से ऐसे कलीसियाएं हैं, बहुत से ऐसी आराधनाएं होती है जिनके बीच में परमेश्वर की सामर्थ्य का कार्य हो ही नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ चमत्कार और चिन्ह दिखाए जा रहे हैं। क्या ये करना सही है? क्या इस हिसाब से यीशु मसीह की सेवकाई को चलाना सही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार करके कई बार मना क्यों किया। हालांकि उसने चिन्ह और चमत्कार किए, कई बार कहा जाकर के बताऊं, और कई बार उसने मना किया। यीशु मसीह इस धरती पर पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के हिसाब से इसलिए आया था क्योंकि उसे मनुष्यों के लिए एक उद्धार का काम पूरा करना था। और यीशु मसीह को इस बात का अंदाजा था कि कहीं लोग उसे एक जादूगर की तरह, एक ओझा, एक तांत्रिक की तरह ना समझने लगे। यीशु मसीह ने कई बार लोगों को मना कर दिया कि ये किसी से ना कहना, ये किसी से ना बताना, ये किसी से ना बोलना कि मैंने ये वाला काम किया है। पर कई बार उसने किया क्योंकि उसे पुराने नियम के उन बातों को पूरा करना था कि वो बीमारों को चंगा करेगा, अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलना सिखाएगा, दिखाएगा, उन्हें राह प्रकट करेगा। पर आज बहुत सी कलीसियाओं में उद्धार का काम खो गया है। आज यीशु मसीह की सामर्थ्य खो गई और कलीसियाओं में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे चिन्ह और चमत्कार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज हम आपको लेकर के चलना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में, जहां पर कुछ यूं लिखा है 16:14 में। प्रकाशित वाक्य 16:14 में आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो चिन्ह और चमत्कार दिखाती हैं। यानी कि जो चमत्कार चर्च में हो रहे हैं, कई बार वो सच नहीं है। वो हो सकता है कि किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में, शैतान के प्रभाव में वो चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है कि उनका प्रभाव हकीकी नहीं है, पर वो झूठा भी हो सकता है, वो सही नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जब यीशु मसीह का दास कुरिन्थियों की किताब को एक खत लिखता है तो वो कहता है कि ये सच है कि स्वर्गदूत का रूप धारण शैतान करता है। अगर उसके सेवक भी धर्म के, धार्मिकता के काम करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज चिन्ह और चमत्कार ना सिर्फ कलीसियाओं में होते हैं, पर इससे भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार बाहरी दायरे में होते हैं, बाहरी संसार में होते हैं, बाहरी तौर पे होते हैं। पर क्या ये सही है कि कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार होते हैं? मैं फिर से कहता हूं कि मैं चिन्ह और चमत्कार के विरोध में नहीं हूं, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ चिन्ह और चमत्कार दिखाया जाता है। परमेश्वर का उद्धार, स्वर्ग का राज्य और उसकी सामर्थ का कोई जिक्र ही नहीं रह गया। और आज लोग एक पास्टर को एज अ प्रीचर या परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचारक के रूप में नहीं देखते हैं, पर मालूम उन्हें कैसे देखते हैं? उनको इस तरह से देखते हैं कि वो एक जादूगर है, एक चमत्कार दिखाते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। किसी से पूछ लीजिए, बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो भीड़ के बीच में होंगे जो आपको बता सकते हैं या बताएंगे आपको कि मैं वहां यीशु मसीह के लिए जाता हूं। बहुत से ऐसे लोग, सच बताऊं, मैं एक ऐसी जगह पर सेवा करता हूं जहां पर एक कलीसिया से मेरी मुलाकात हुई। बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आए जिन्हें सालों से यीशु मसीह के पास जा रहे थे, पर उन्हें कुछ भी यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं था। बाद में उन्हें सिखाते सिखाते मैं सिखा पाया। बड़ा मुश्किल था उन्हें सिखा पाना, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानना ही नहीं चाह रहे थे। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्यार था चिन्ह और चमत्कार से। मुझे चंगा होना है, मुझे अच्छा होना है। मैं नहीं कहता ये गलत है, ये करना भी सही है, क्योंकि यीशु मसीह में भी लोग इस वजह से विश्वास करते हैं। पर क्या हमेशा ये करते रहना सही है?
आज पास्टर को भी लोग जादूगर की तरह समझने लगे हैं। मैं एक जगह पर था, एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, उससे मैं बात कर रहा था। हालांकि वो व्यक्ति अब सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति अब मिनिस्ट्री में, पर जब वो पहली बार चर्च 3 साल तक उसे सिर्फ ये पता था कि एक चर्च में आमीन बाबा हैं, हालेलुया बाबा हैं, और एक पास्टर का नाम था, उस बाबा का नाम लिया। पवित्र आत्मा है एक, वो भी एक कोई बाबा है। उसको हकीकत का नॉलेज ही नहीं था। आज बहुत से चर्चों में बहुत से लोगों को, बहुत से पादरियों को पास्टर की जगह या खुदा के सेवकों की जगह एक बाबा की तरह देखा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि उनके चमत्कार और चिन्ह इस बात का सबूत बन गए हैं कि वो बाबा हैं या बाबाओं की तरह काम करते हैं। आज कलीसियाओं से परमेश्वर की सामर्थ खो गई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ खो गई है, रह गया है कुछ, तो वो सिर्फ और सिर्फ चिन्ह और चमत्कार। इसलिए मेरे प्रियो, चिन्ह और चमत्कार गलत नहीं है, पर यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह की सामर्थ की ओर भागो, ताकि आप उस सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करे और आप उससे अपनी जिंदगी में पा सको। प्रभु आपको आशीष दे।